नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं बनारस से खोज, उसी का आज चौथा भाग है। मैं अभी हूं मणिकर्णिका घाट पे और मैं आपको यहाँ का इतिहास, यहाँ के बारे में और सब कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे। तो दोस्तों, बहुत ही भागा दौड़ी करने के बाद हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके हैं जो इस घाट को बहुत ही बखूबी तरीके से इसके बारे में बताएंगे, इस घाट के बारे में। तो भैया, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्जुन पांडे। भैया का नाम अर्जुन पांडे है। तो मेरा सबसे पहला सवाल भैया से ये है कि भैया, ये जो मणिकर्णिका घाट है, ये मतलब ये इतना क्यों प्रसिद्ध है? मणिकर्णिका घाट ये प्रसिद्ध है कि देश विदेश से जो भी व्यक्ति इंस्पायर हो जाते हैं, मरने के लिए भी व्यक्ति आते हैं, यहाँ मोक्ष होता है, इसीलिए मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ है, प्रसिद्ध है। भैया, मुझे इस घाट के बारे में थोड़ा और कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ मणिकर्णिका घाट आते हैं, दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार होने के बाद बहुत लोग यहाँ पिंडदान करते हैं, घाट पे स्नान करते हैं, फिर जाते हैं अपना कर्म क्रिया दशमाते रही कार्यक्रम इत्यादि करते हैं। और यहाँ घूमने का भी व्यवस्था है, जैसे नमो घाट हुआ, दशाश्वमेध घाट हुआ, अस्सी घाट हुआ, इत्यादि घाट बहुत से हैं। बहुत बढ़िया बेटर बनाए हैं सरकार। भैया, यहाँ का एक मान्यता और भी है कि यहाँ जो माता पार्वती थी उनके कान का कवच कुंडल गिरा हुआ है, आगे कुंड पे है, कुंड बना हुआ है। कहानी है वो थोड़ा बताइए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो कुंड आगे बना हुआ है, वहाँ कवच कुंडल माता पार्वती जी का गिरा था, इसीलिए मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ है, कवच कुंडल गिरने की वजह से। जो कान की बाली, हाँ, कवच कुंडल। तो दोस्तों, माता पार्वती जब यहाँ पे स्नान कर रही थी तो उनके कान का बाली यहाँ पे गिर गया था। तो भैया कह रहे हैं कि उसी जगह से फिर ये नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे भैया प्रतिदिन कितना शव आ जाता होगा? 100 करीबन, जैसे देखिए 150, 200, 500 जैसा चले, मतलब इतना शव यहाँ पे आ जाता है। आ जाता है और यहाँ हो जाता है। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। नहीं होती है, शांत नहीं होती है। हाँ, शंकर जी श्राप मिला है, इसीलिए ये आग यहाँ बुझता नहीं है मणिकर्णिका घाट पे। बाकी मणिकर्णिका घाट का राख नहीं बुझेगा। भैया, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ, लोकल हैं। यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? पिंडदान कराते हैं। मरने वाले व्यक्ति का जो आते हैं, पिंड कराइए पंडित जी, तो हम लोग पिंड कराते हैं। ठीक है। ये पिंड का सामान लगा है, अभी कराएंगे, अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ है, ये प्रतिदिन ऐसे इतनी भीड़ होती है? हाँ, होती है बराबर। इस समय तो कम है, अभी कम है, अभी जाड़ा में ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ बनारस का ही सब आता है? नहीं, ऑल इंडिया से डेड बॉडी आती है मोक्ष के लिए, कि हमारे पिता हमारे माता को मोक्ष हो। महाश्मशान घाट। तो भैया, यहाँ का जो एक डोम समाज है, हाँ, उसका यहाँ पे क्या रोल है? उसका यही रोल है कि कहने का मतलब ये है, वो राजा हरिश्चंद्र के परिवार के हैं, सदस्य हैं। और जो भी व्यक्ति मरने कालू डोंग के परिवार के ये लोग हैं। और जो शव आता है, तो ये जब तक अग्नि नहीं देंगे तब तक दाह संस्कार नहीं होता है। इनका यही मान्यता है कि जब अग्नि देते हैं तभी चिता में आग लगता है। मतलब इनके अलावा कोई और नहीं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सबका यहाँ नंबर बना हुआ है, जैसे कि चौधरी है, डोम है, उनका आग देने का काम है। हम ब्राह्मण हैं, या पिंडदान कराते हैं। यहाँ नीचे बगल में नाव है, उसका नंबर पारी होता है, वो बाल बनाता है। ऐसा सबका व्यवस्था बना हुआ है। तो भैया, यहाँ का मतलब जो ऐसे का एक होता है, जैसे आप पिंडदान कर रहे हैं, तो उसका कोई रेट ऐसे फिक्स होता है? फिक्स नहीं रहता है, हमारा कोई फिक्स नहीं है। तो जिसके पास जो सामर्थ्य रहता है वो देता है। और ऐसे ही डोम समाज जो यहाँ पे आता है, उनका फिक्स है। उनका फिक्स है। कितना वो ले लेते हैं एक परिवार से? जो एक सदस्य अपना शव को यहाँ पे लाता है, तो वो कितना ले लेते हैं? 500 रुपया उनका फिक्स है। 1000 रुपया मान लीजिए, 1000 रुपया फिक्स है। मतलब एक बॉडी जलाने का 1000 रुपया उनका फिक्स है? बॉडी जलाने का नहीं, खाली अग्नि देने का। वही मतलब? हाँ, अग्नि देने का। और लकड़ी चिता लगाई जराई, वो अलग से लगता है। 5000, 6000, 7000, 3000, जैसे आप जो लायक है, जो सामर्थ्य है, वो लायक से आप दाह संस्कार करके आप मुक्ति पाके निकल जाते हैं। ठीक है जी, आपसे बहुत कुछ जानने का मुझे मौका मिला और मैं बहुत देर से, मतलब मैं 2-3 घंटे से प्रयास कर रहा था कि कोई मुझसे बात कर ले,
लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा दोगे तब बात होगा। हाँ हाँ 2000 3000 पैसा दोगे तो ये बनारस है, तो यहाँ पे ये सब तो मिलना है। हाँ, वो तो हर जगह है। यहाँ पे भैया मुझसे मिले और बहुत ही अच्छे से प्यार से यहाँ के घाट के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। थैंक यू। भैया देखिए सबका अच्छे से आ रहा है ना। बोली। तो दोस्तों मेरे साथ एक बाबा जी भी जुड़ चुके हैं जो कुछ बताएंगे इस घाट के बारे में। तो बाबा जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम श्री छन्नू त्रिपाठी। तो बाबा इस घाट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मेरे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं, तो बताइए इस घाट के बारे में जितना आप बता सकें। महान सिद्ध पुरुष राजा हरिचंद आज के हजारों बरस पहले हमारे काशी में प्रवेश लिए। उस समय बनारस का नाम आनंद वन था। राजा हरिचंद ने आए, कालू डोम की यहाँ नौकरी की। रानी सभ्या, उनके बच्चा रोहित, यहाँ स्वर्गवास हुआ। भोलेनाथ शंकर जी जो सर्प कहते हैं, उन्होंने काट लिया बच्चे को। उस समय रानी तारामती अपने बच्चे को लेकर के राजा हरिचंद घाट पर आई। वहाँ आई राजा हरिचंद उस समय कालू डोम की यहाँ नौकरी में व्यस्त थे। रानी से बोले, डेड बॉडी चलाते थे और नौकरी से व्यस्त थे। उन्होंने कहा रानी से, तारामती से, कि इस बच्चे का कर जब ले नहीं दोगी तब तक मैं इस बच्चे को नहीं जलाएंगे। रानी तारामती ने अपना आंचल फाड़ करके जब देने को तैयार भई, उस समय भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और विमान लेकर आए। उस विमान के ऊपर राजा हरिचंद और रानी तारामती, उनका बच्चा रोहित, और जिंदा कर दिए बच्चे को। लेकर के सबको स्वर्ग चले गए, सूर्यधाम स्वर्ग के लिए गए। उसके बाद कालू डोम ने किया क्या कि चार चक्के का विमान था, उसका एक घोड़ा पकड़कर वो भी स्वर्ग को चला गया। उसके बाद राजा हरिचंद ने मणिकर्णिका घाट पर आए। हरिचंद घाट और मणिकर्णिका घाट दोनों ये ज्वाइंट घाट है। आए, यहाँ पर विश्राम किए, यहाँ की व्यवस्था सब तैयार किए। उसी समय भोलेनाथ शंकर जी और पार्वती आए थे। मणिकर्णिका कुंड पर स्नान किया। उसी समय कान्हे का उनके कुंडल गिर गया। उसी समय से मणिकर्णिका कुंड घाट का नाम पड़ा किया गया। ठीक। तो इस घाट का जो संपूर्ण इतिहास है वो बाबा जी ने बताया बहुत ही प्यारे, मतलब एकदम जो एक भाषा होता है, मतलब एकदम प्यार से उन्होंने समझाया इस घाट के बारे में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ जान के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घाट के बारे में जान के आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। तो मैं बाबा को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमसे बात की और इस घाट के बारे में इतना सब कुछ बताने का कष्ट किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया था वीडियो शूट करने के लिए। तो मेरे भाई हैं जो यहाँ पे मतलब मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। मतलब मैं चाह रहा था कि नाव पे खड़े होकर मैं यहाँ का एक शूट ले लूं, लेकिन यहाँ के लोग मना कर रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे हैं, और ये अंकल जी इधर आ जाइए, यहाँ इधर आ जाइए। ये अंकल जी मेरे लिए मतलब इतना सहयोग मेरा कर रहे हैं। बस अब ये खुद पर्सनली मेरे लिए नाव यहाँ से निकलवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आगे जाके हम शूट कर सके वो मणिकर्णिका घाट का। तो अंकल जी आपका धन्यवाद, आप मेरे लिए इतना सोचे। नहीं तो वहाँ पे मैं शूट करने गया था तो बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं पैसा दो तब यहाँ से शूट होगा। आपके सामने ही सब कुछ हो रहा था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सोचा।